हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर CSVTU यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। चलिए, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी बी और बीटेक में एडमिशन लिया है छत्तीसगढ़ में, तो देखो छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग कॉलेज CSVTU विलाई से एफिलिएटेड होते हैं बेटा। चलिए, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1, जिसको कॉमनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 भी बोला जाता है। तो उसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं बेटा। और साथ ही साथ सिलेबस क्या है, कितना हार्ड है, कितना टफ है, किस तरीके से प्रिपेयर करना, हम लोग क्लास में किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, यहां पे सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। ठीक है, देखिए यार, एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये हुआ है कोविड के वजह से कि क्लास 11 और 12 की पढ़ाई बच्चों की उतनी अच्छे से नहीं हो पाई जितने अच्छे से ऑफलाइन में होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो, ऑफलाइन क्लास एक ऐसा था बेटा कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करता था बच्चों से, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बहुत ऐसे बच्चों ने बीटेक में एडमिशन लिया, अब ये घबरा भी रहे हैं कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या हम मैथ्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11-12 हमारा क्या हो गया है, जो बेस होता था बेटा वो क्या हो गया, वीक हो गया। चलिए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैथमेटिक्स से जो बच्चे डरते हैं, यहां पर मैं प्रॉपर प्लान आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। यहां पर बेसिक लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा बेटा, तो परेशान नहीं होना, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, सिलेबस में क्या है बेटा, सिलेबस में आपके 5 यूनिट हैं। यूनिट 1 कैलकुलस, जिसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। यूनिट 2 भी हमारा क्या है बेटा, कैलकुलस है, जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको बोलते हैं बेटा। यूनिट 4 भी हमारा एक तरह सा कैलकुलस ही है। और यूनिट 3 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। और यूनिट 5 है आपका मैट्राइसिस। देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बड़ा स्टैंडर्ड सिलेबस है ना। इस सिलेबस को हम लोग ज्यादा टफ बोल सकते हैं, ना इस सिलेबस को ज्यादा इजी बोल सकते हैं। एक एवरेज सिलेबस है। अगर हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग से पढ़े बेटा, तो आराम से एग्जाम्स में पास भी हो जाएंगे। और आगे जो मैथमेटिक्स 2 आने वाला या इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं बेटा, वहां पर इसका बहुत यूज होगा। तो जो बच्चा घबरा रहा है, बिल्कुल आप मत घबराइए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर मैं क्या करूं। इवन जो लेटरल एंट्री वाले CSVTU में, उनको भी मैथमेटिक्स 1 और 2 पढ़ना पड़ता है। तो वो भी घबराए हुए कि सर किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा। देखो यार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत इजी है, लेकिन एक चीज वो खोजता है बेटा, वो है आपका प्रॉपर बेसिक नॉलेज। अगर आपका प्रॉपर बेसिक नॉलेज नहीं है बेटा, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पिछड़ जाओगे। ये बात आप समझ लो। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आप तो बोल रहे हो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और ये बेसिक नॉलेज कहां से आना चाहिए था हमारे पास, जो आना चाहिए था 11th और 12th से। अब आप बोलोगे सर आप तो अभी खुद बोले कि आपका 11 और 12 क्या हो चुका है, कहानी यहां पर खत्म हो चुकी है। तो भाई, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। यहां पर मैं आपको दूसरा मौका दूंगा, इवन चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, भले उसमें 3 लेक्चर लगे, 4 लेक्चर लगे, 5 लेक्चर लगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यूनिट 2 को पढ़ने के लिए आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो कैलकुलस है पूरा बेस्ड किस पे है बेटा, पूरा बेस्ड आपका डिफरेंशिएशन पे है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन तो वीक है हमारा। ठीक है, और बहुत ऐसे बच्चे जिनको डिफरेंशिएशन आता भी होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस समझा देता हूं, देन मैं बात करूंगा कि क्या अप्रोच होगा। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 भी क्या है आपका, कैलकुलस है। और ये जो यूनिट नंबर 4 भी है बेटा, ये भी आपका क्या है, कैलकुलस ही है, जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। लेकिन यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आधा पार्ट तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका जो आधा चैप्टर है, देखो यूनिट 4 में आपके 2 कैलकुलस मिक्सअप है। ये इतना जो पार्ट है बेटा, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है बेटा। और ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर कैलकुलस है। ये आपका क्या है बेटा, वेक्टर कैलकुलस है। तो देखो, अपन को कौन कौन से कैलकुलस पढ़ने पड़ रहे हैं, अपन को यहां पर पढ़ना पड़ रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है बेटा, यूनिट 2 का पूरा आपका क्या है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस है। और यूनिट 4 का जो आधा हिस्सा है वो भी क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस है।
और आधा जो हिस्सा है बेटा वो क्या है आपका वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 मेरा प्यारा बच्चा ये आपका क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद बात करते हैं मैट्राइसिस की। तो मैट्राइसिस आपका ठीक है, ये क्लास 11-12 पे बेस्ड है, अपन थोड़ा सा इसमें आगे फर्दर स्टडी करेंगे। और मैट्राइसिस इजी भी है बहुत, है ना। और आपके आगे अगर आप गेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो मैट्रिक्स बहुत ही मतलब एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए तो बोलोगे सर ठीक है, ये तो हमारा सिलेबस हो गया जिसमें अपन को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, मैट्राइसिस पढ़ना है बेटा। और ये यूनिट 3 पे मैं जोर नहीं दे रहा हूं, ये सीक्वेंस एंड सीरीज पे है, तो ये बहुत इजी यूनिट है, इसको अपन आराम से कवर अप कर लेंगे। लेकिन यहां भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अप्रोच की बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर अप करेंगे। ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कवर अप करेंगे। और इस पार्ट को कवर अप करने के लिए मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ताकि हम लोग यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 आराम से कर पाए। ठीक है बेटा, तो यूनिट नंबर 2 पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बेसिक डिफरेंशिएशन को अच्छे से स्टडी करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर कैलकुलस की। तो देखो वेक्टर कैलकुलस में मैं सीधे स्टार्ट नहीं करूंगा, जो मेरा पहला क्लास होगा वो होगा बेसिक, कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला जो लेक्चर होगा बेटा मेरा वो होगा बेसिक का। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ने के लिए जो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बताया डिफरेंशिएशन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेक्टर कैलकुलस पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, वेक्टर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी मैकेनिज्म है, जो ऑपरेशंस हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में भी मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक लेक्चर देने वाला हूं। लगभग मानकर चलो कि मैट्रिक्स में मैं आपको 3-4 लेक्चर एज अ मतलब बेसिक दूंगा, जहां पर ये मैट्रिक्स होता क्या है, जोड़ते कैसे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीजों का मैं आपको क्या करूंगा, नॉलेज दूंगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा मैट्रिक्स में भी मैं आपको बेसिक लेक्चर इंक्लूड कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है, भले आपका मैट्रिक्स 11-12 में कैसा रहा हो, मैं यहां पर पूरा रिकॉल कर दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पे आते हैं बेटा। देखो इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा वास्ट है। वास्ट क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 9 लेक्चर लगेगा इसको कंप्लीट करने में। बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ 9 लेक्चर्स कैसे हो गए, कोई बात नहीं, यहां पर ही मैंने बेसिक से पढ़ा है। रिडक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करके क्या करेंगे, हीरो बनेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे बीटा एंड गामा फंक्शन है जो कि 7 से 8 क्लास आपका लेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बाय रेवोल्यूशन ये आपका 6 से 7 क्लास ये आपका ऑक्युपाई करने वाला है। और यहाँ पर आप डेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल का तो ये 1 क्लास में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन को बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 4, फिर क्या करेंगे बेटा मैट्रिक्स पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, देन हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो देखो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पढ़ने के लिए, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए क्लास 10th का। तो यहां पर भी मैं बेसिक लेक्चर्स आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोरियर सीरीज का। तो देखो बेटा फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन होता है। तो वो भी मैं आपको 1 क्लास दूंगा। मतलब आपके पूरे कोर्स में मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 10 से 12 लेक्चर बेसिक्स का होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और यहां पर चैप्टर्स में फंसने नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि सर पूरा कोर्स मिलेगा कैसे, और हम आपकी बात पे विश्वास क्यों करें कि हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए, हमें आपसे ही क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कोई आपको इंजीनियरिंग पढ़ाएगा और मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा। यहां पर जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा सबसे पहले उसके बेसिक्स की बात होगी कि वो होता क्या है, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे वो वेक्टर कैलकुलस हो, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे वो रिडक्शन फॉर्मूला, चाहे वो सीक्वेंस एंड सीरीज हो,
चाहे वो फोरियर सीरीज ही क्यों ना हो, सभी के बेसिक से अपन पढ़ेंगे। तो जब बेसिक से पढ़ेंगे बेटा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चले, तो जिन बच्चों को सिलेबस नोट करना है वो सिलेबस नोट कर ले। अब मैं आपको देता हूं थोड़ा सा ज्ञान कि आपको कहां पर मिलेगा पूरा सिलेबस और कहां पर मिलेगा आपको डेमो। ठीक है, चल, तो अभी हम लोग कहां है मेरा प्यारा बच्चा? अभी है हम लोग सिलेबस के वीडियो में। अभी है हम लोग सिलेबस के वीडियो में। ठीक है बेटा, चलिए सिलेबस के वीडियो के बाद मैं यहां पे 3 लेक्चर्स इंक्लूड करूंगा। ठीक है, 3 लेक्चर्स मैं यहां पर दूंगा आपको डिफरेंशिएशन का। आपका प्लेलिस्ट में बनाऊंगा बाकायदा। आपका प्लेलिस्ट का नाम होगा CSVTU मैथमेटिक्स 1। ठीक है, CSVTU मैथमेटिक्स 1। ठीक है बेटा, चलिए, और जो आपका प्लेलिस्ट में बनाऊंगा बेटा वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो होगा वो सिलेबस का, जो वीडियो आप अभी देख रहे हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 लेक्चर्स आपको मैं दूंगा डिफरेंशिएशन के, और 1 लेक्चर में आपको दूंगा मेरा प्यारा बच्चा इंटीग्रेशन का। ठीक है, 1 लेक्चर में आपको दूंगा इंटीग्रेशन का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं 3 लेक्चर्स दूंगा रॉल्स थ्योरम का। ठीक है, 3 लेक्चर्स में दूंगा रॉल्स थ्योरम का, और 1 लेक्चर में आपको दूंगा मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, चलिए, तो ये इतने लेक्चर्स में आपको एज अ डेमो दूंगा, क्योंकि आप मुझसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप यहाँ पर 1 लेक्चर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आप रॉल्स थ्योरम पढ़ेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं पढ़ाता कैसा। आपको जब फुल सेटिस्फेक्शन हो जाए बेटा, और ये जो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है ये मैं आपके प्लेलिस्ट में डालूंगा, तो ये RGPV यूनिवर्सिटी का होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना प्रॉपर टाइम नहीं है। सिलेबस आपका सेम है, टॉपिक भी सेम है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डेमो में ये जो रॉल्स थ्योरम है और मीन वैल्यू थ्योरम है ये मैं RGPV यूनिवर्सिटी का ही दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी रुकूंगा यहाँ पे तो और लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो जब आपका जो टॉपिक है वो कॉमन है तो कोई मतलब नहीं बनता मैं दोबारा रीशूट करूं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको प्रॉपर बता दे रहा हूं कि डेमो में मैं आपको RGPV यूनिवर्सिटी का कंटेंट देने वाला हूं। ठीक है, और जो आपका कोर्स होगा मेरे प्यारे बच्चों वो पूरा कोर्स आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर RGPV का आपने डेमो क्यों दिया मुझे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी डिले हो रहा है। अभी मैं डेमो शूट करने जाऊंगा और डिले होगा, क्योंकि अभी मैं फुल पैक चल रहा हूं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, बच्चे को मैं वही डेमो दे देता हूं, कॉमन ही रहेगा, उसमें भी वही पढ़ाऊंगा इसमें वही पढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टॉपिक भी क्या है बेटा, सेम है। तो हाँ, आपको डेमो लेक्चर में RGPV का देने वाला हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो कोर्स होगा वो आपका CSVTU का होगा, जो मैं पढ़ाता हूं आपके BS गिरेवाल बुक से। ठीक है, इंडिया का सबसे स्टैंडर्ड बुक है, और जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, और कोई गाइड की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम मैं RGPV का क्यों यहां पर ऐड कर रहा हूं बेटा, क्योंकि समय की कमी है। अभी मैं रुकूंगा, ऑलरेडी CSVTU का कोर्स बहुत पहले आने वाला था, प्लानिंग था कि 1 नवंबर तक आ जाए, आज 19 नवंबर हो चुका है, और अभी भी अगर मैं रुकूंगा तो ऑलरेडी लेट होगा, इससे बच्चों का नुकसान होगा बेटा। तो आपको मैं जो डेमो दे रहा हूं मेरा प्यारा बच्चा, आप उस डेमो को देखिए कि उस डेमो में किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जो आपको पूरा कोर्स है बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि अरे यार सर हमें कौन सा, नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपके सिलेबस के अरेंजमेंट के साथ मिलेगा विद प्रॉपर बेसिक लेक्चर्स। ठीक है, चलिए, तो पूरे कोर्स के लिए क्या करना है बेटा, आपको पूरे कोर्स के लिए आप अगर डेमो अटेंड कर लोगे, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करता हूं ना, मैं RGPV का ना देके मैं मकआउट का डाल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लूंगा। अगर मुझे जो प्रॉपर लगेगा, अगर RGPV का डालना होगा तो RGPV का डालूंगा, मकआउट का डालना होगा तो मकआउट का डाल दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए, पूरा कोर्स मिलेगा बेटा। आप ऐप डाउनलोड करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप के स्टोर पर जाओगे। ठीक है, ऐप के मतलब होम पेज पे आपको स्टोर दिखेगा। स्टोर पे जाने के बाद बेटा आप सर्च करना CSVTU। ठीक है, तो जैसे ही आप CSVTU सर्च करोगे, ठीक है, ऐप के स्टोर पर जाकर बेटा वैसे ही आपको दिखेगा CSVTU मैथमेटिक्स 1। ठीक है बेटा, आपको जैसे CSVTU मैथमेटिक्स 1 दिखेगा आप वहां पे परचेस कर लोगे। जो फीस होगा बेटा वो 799 होगा, जो कि वैलिड रहेगा 7 मंथ्स के लिए। आपको एक बार पे करना, और आपका सिलेबस का जो भी वीडियोस हैं
वो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और पूरे बेसिक के साथ मिलेगा, ठीक है। और एक बार मैं पूरा कंटेंट में अपलोड नहीं करता हूं। बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं कि सर अभी मैंने कोर्स खत्म, मुझे सारे कंटेंट आप एक बार में पढ़ नहीं पाओगे। जैसे कि अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा कोशिश ये रहेगा कि यूनिट 2, यूनिट 4 और फिर आपका यूनिट 5 में डाल दूं, और यूनिट 1 भी मैं क्या करूं बेटा, डाल दूं। इतना अभी मैंने शूट कर लिया, इतना मेरा लगभग तैयार है, तो इतने यूनिट को मैं अभी अपडेट कर दूंगा। यूनिट 3 भी मैं आधा डाल दूंगा, यूनिट 3 का भी हाफ मेरा शूट है, लेकिन एक चैप्टर जो है बेटा उसको अपडेट करने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, पूरा कोर्स वहीं मिलेगा, कोई भी अलग से पे करने का जरूरत आपको नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे वो अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, आराम से आप कोर्स के लिए जाइए। बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आप पहले डेमो देख लो, अच्छा लगता है तो ऐप डाउनलोड करो, उसके स्टोर पे जाके सर्च करो CSVTU, आपको मिल जाएगा CSVTU मैथमेटिक्स 1। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।